मर्दाना हार्मोन्स की जब भी बात आती है तो उसमें सबसे पहला नंबर टेस्टोस्टेरोन का है। टेस्टोस्टेरोन को मेल हार्मोन्स का किंग माना जाता है क्योंकि इसके बेइंतहा फंक्शंस हैं जो कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और वाई क्रोमोसोम के साथ मेल की जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसके बाद से टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। माँ के पेट से लेके बच्चे के पैदा होने के बाद फिर पुबर्टी आने तक टेस्टोस्टेरोन का ज़िंदगी के हर हिस्से में बहुत अहम रोल है। आज हम टेस्टोस्टेरोन के डिफरेंट जो फंक्शन है और बॉडी के अंदर जो इसका रोल है उसके बारे में तफसीली तौर पर बातचीत करेंगे। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है कि जब बर्थ होती है उससे पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है हमारा, यानी कि स्पर्म का पैसेज का ट्रैक है, टेस्टिस से लेके जो ट्रैक स्पर्म की डिलीवरी का है या जो भी सिस्टम इसमें बन रहा है जो कि हमारे मसाने के रास्ते में, पेशाब की नाली के रास्ते में आके ट्रैक खुलता है, उसकी डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा जो टेस्टिस का डिसेंड है वो भी माँ के पेट में ही बच्चों का स्टार्ट हो जाता है, ख़ास गेस्टेशनल एज पे आके। तो ये और इंटरनल जो जेनिटेलियाँ हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो भी बिफोर बर्थ मेल जो बेबी है उसमें इसकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन की ही मरहून मिन्नत है। अब बर्थ के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो प्यूबर्टी का एक एलिमेंट है। प्यूबर्टी को लाने में टेस्टोस्टेरोन ही मेन जो किरदार है वो अदा करता है, यानी कि बलोगत को। बलोगत यानी कि प्यूबर्टी का सबसे जो मेन फीचर है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टोस्टेरोन ही करवाता है, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन का रोल सारा टेस्टोस्टेरोन के ही ज़िम्मे है। टेस्टोस्टेरोन ही स्टिमुलेट करता है ब्रेन के सिग्नल से लेके टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस के अंदर है स्पर्म के प्रोडक्शन को। जो लीडिंग सेल है वो भी इसमें अपना बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो लिबिडो है यानी कि सेक्स ड्राइव है उसकी तरफ भी जो इन्हांसमेंट होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन की ही वजह से होती है। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो ग्रोथ है, यानी कि जो टेस्टिस हैं, स्क्रोटम है, पीनस है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स की जो डेवलपमेंट है वो भी टेस्टोस्टेरोन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स क्या हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो प्रोटीन फॉर्मेशन जो मेल्स में होती है, यानी कि बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही इनिशिएट सारे होते हैं। तो मसल का एक बिल्डअप जो होता है सारा वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। और मसल की जो डेवलपमेंट है मेल पैटर्न की वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है यानी कि उसका जो कंटेंट है उसके अंदर जो हार्डनेस शक्ति है, कैल्शियम की जो डेपोजिशन है, वो सारे के सारा मैकेनिज्म टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद जो बॉडी में जहाँ भी कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, इस तरह बोन है और बॉडी में जो बाकी फंक्शन के लिए कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके ही एक एनहांसमेंट अपनी लेता है और वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो मेल पैटर्न जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि मर्दों में जो बालों का पैटर्न पाया जाता है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही स्टार्ट होता है और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही वो एक पैटर्न सेट होता है। यानी कि मर्दों में जो बियर्ड का करैक्टर है या चेस्ट के ऊपर जो बाल हैं, जैसे कि ख़वातीन में बियर्ड या चेस्ट के ऊपर बालों का नहीं होता, तो ये और प्यूबिक जो पैटर्न है बालों का उसका पैटर्न मेल में डिफरेंट होता है। ये सारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। एक और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है वो मर्दों में जल्द का सख्त होना है, स्किन का थिक हो जाना है। मर्दों में स्किन ज़रा ज़्यादा थिक होती है फीमेल के निस्बत। और इसके अलावा जो वॉइस होती है मर्दों में ज़रा ज़्यादा उसमें भारीपन होता है। ज़्यादा वॉइस थिक होती है वो इसलिए होती है कि जो लेरिंग्स हमारे सांस की नाली है उसके पट्टे ज़रा ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी उनकी हो जाती है। और जो वोकल कॉर्ड है उनकी भी जो ग्रोथ है उसमें तो जो भी चेंजेस हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं। तो मेल पैटर्न है टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल होने का कि जो हमारी आवाज़ में जो मर्दों में थिकनेस है वो भी इसी वजह से ही होती है। इसके अलावा मेल बॉडी का जो कंटूर है, यानी कि जो मेल बॉडी की एक प्रॉपर शेप है जिसमें बहुत मस्कुलैरिटी, मस्कुलाइन जो फीचर हैं वो सारे टेस्टोस्टेरोन की ही मरहून मिन्नत होते हैं। ये बहुत एक अहम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि जो मेल है उनमें जो पेल्विस यानी कि कूल्हों की जो एक प्रॉपर एक शेप है उसका आउटलेट यानी कि उसका जो खराज वाला पोर्शन है वो बहुत नैरो होता है बनिस्बत ख़वातीन के, चूँकि उनमें डिलीवरी का एक एलिमेंट होता है प्रेगनेंसी का, तो वो हार्मोन चेंजिंग के साथ उसमें तब्दीलियाँ रोन में होती रहती है। मगर मर्दों में ये इनलेट बिल्कुल थोड़ा सा नैरो होता है क्योंकि और इसी की वजह से एक जो स्ट्रक्चर है पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हो जाता है, बहुत उसमें मजबूती आती है, तो वेट बेयरिंग ज़रा इसमें बेहतर हो जाती है। तो मर्दों में वज़न उठाने की कैपेसिटी ख़वातीन की निस्बत ज़रा ज़्यादा होती है और ये सारा टेस्टोस्टेरोन की ही मरहून मिन्नत है। इसके अलावा
मेल एटीट्यूड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है कि मेल के अंदर जो एग्रेशन वाला एक एलिमेंट है, एग्रेसिवनेस ज़रा ज़्यादा होती है और ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच होती है जैसे ही ब्लॉगेज स्टार्ट होती है, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जो अब एंड पे जो है हम एक बहुत अहम बात मतलब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो सेक्स ड्राइव है, यानी कि सेक्स करने की जो ख्वाहिश है, इंटरकोर्स करने की, या जो भी वो एक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल एक पैटर्न है, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही डेवलप होता है। तो टेस्टोस्टेरोन सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है और लिबिडो को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का रोल नहायत अहम है। आने वाली वीडियोस में हम टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होने वाली तब्दीलियों के साथ भी एक तफसीली बातचीत करेंगे, किस तरह से वो अमल में चीज़ें आती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन का जो क्या रोल है हमारी बॉडी में। थैंक यू।